नमस्कार दोस्तों, एम के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अजनबी से हम सफ़र तक। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अभिराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अभिराज ने वो हल्की सी मुस्कान झट से छुपा ली। थोड़ी देर में आंचल बाथरूम में नहाने चली गई। वो और अभिराज कुछ काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर में आंचल बाथरूम से बाहर आए तो अभिराज नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया। अभी सुबह के 8 बज चुके थे। अभिराज बाथरूम से बाहर आया तो कमरे में आंचल नहीं थी। अभिराज तैयार होकर हॉल में चला गया और सोफे पर बैठ गया और अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। तभी वहाँ पर सविता जी भी आ गई और वो भी सोफे पर बैठ गई। अभिराज ने सविता जी को देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मॉम। सविता जी ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। तभी एक नौकर अभिराज के लिए कॉफ़ी लेकर आया और अभिराज को कॉफ़ी देकर वहाँ से चला गया। अभिराज ने कहा, मॉम डैड कहाँ हैं? सविता जी ने कहा, वो कुछ काम से बाहर गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ पर आंचल भी आ गई और बोली, माँ वो नाश्ता लग गया है, आप दोनों आ जाइए नाश्ता करने के लिए। सविता जी ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, और अभिराज की ओर देखते हुए कहा, अभी चल नाश्ता कर ले। अभिराज ने कहा, हाँ आप चलिए मैं आता हूँ। पर सविता जी ने कहा, चल चुपचाप नाश्ता करने के लिए, और अभिराज का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसे नाश्ता परोसा और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और आंचल से भी नाश्ता करने के लिए कहा। आंचल भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद सबने नाश्ता किया और आंचल और अभिराज ऑफिस के लिए निकल गए। आधे घंटे के बाद वो दोनों ऑफिस में पहुंचे और अपने कैबिन में चले गए और अपने काम में लग गए। तभी अभिराज के कैबिन में सुमित आ गया और आंचल की ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंचल। सुमित की आवाज़ सुनकर अभिराज ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सुमित। सुमित ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग यार, और फिर आंचल की ओर देखते हुए कहा, कैसी हो आंचल? आंचल ने सुमित को मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? सुमित ने पहले अभिराज की ओर देखा जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, फिर आंचल की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। वैसे क्या कर रही हो? मैं कुछ मदद कर दूँ? सुमित कहते कहते आंचल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो आंचल के सामने पहुंचा तो सुमित जानबूझकर आंचल के ऊपर गिर गया। आंचल जो चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी, सुमित जाकर अपने आप को संभालते हुए बोला, आई एम सॉरी। सुमित की आवाज़ सुनकर अभिराज ने उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से और जलन के भाव दोनों एक साथ आ गए। वो जल्दी से अपनी चेयर से उठकर सुमित के पास गया और सुमित को आंचल से दूर किया। जब सुमित आंचल से दूर हो गया तो आंचल भी अपनी चेयर से उठकर सुमित को देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? सुमित ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरा पैर मुड़ गया था बस। तभी अभिराज ने सुमित की ओर देखते हुए कहा, तुझे मेरी बीवी के ऊपर गिरना था? सुमित और आंचल ने अभिराज को हैरानी से देखा। जब अभिराज ने आंचल को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? फिर अभिराज को देखते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा काम कर अपना। सुमित ने कहा, हाँ हाँ जा रहा हूँ, और इतना कहकर वो कैबिन से बाहर चला गया। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए कहा, यह क्या तरीका है बात करने का? अभिराज ने आंचल को घूरते हुए कहा, सुमित मेरा दोस्त है, मैं चाहे उससे कैसे भी बात करूं, तुम्हें उससे क्या? आंचल ने चेयर पर बैठते हुए कहा, वो मेरा भी दोस्त है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे दोस्त के साथ ऐसे बात करे। अभिराज जो आंचल के कुछ दूरी पर खड़ा था वो आंचल के पास आया और उसने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो मेरा बचपन का दोस्त है और ये कोई कौन है? भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ।
आंचल ने अभिराज को अजीब नज़रों से देखा और फिर कहा, 1 महीने के। अभिराज को ये सुनकर गुस्सा आ गया, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी चेयर पर बैठ गया। कुछ घंटों में लंच टाइम हुआ तो आंचल अपनी चेयर से उठकर कैबिन से बाहर जाने लगी तो अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? आंचल ने अभिराज से कहा, नहाने। अभिराज ने सवालिया नज़रों से आंचल को देखा तो आंचल ने कहा, और कहाँ? लंच करने जा रही हूँ। अभिराज ने कहा, लंच कैबिन में हो सकता है ना? आंचल ने कहा, मुझे 4 दीवारी के अंदर खाना खाना पसंद नहीं है, इसीलिए कैंटीन में जा रही हूँ। इतना कहकर वो कैबिन से बाहर चली गई। अभिराज ने गुस्से से कहा, जानता हूँ कि 1 महीने का पति हूँ, पर 1 महीने के पति की कोई इज्जत ही नहीं है। एक बार भी नहीं पूछा कि क्या तुम लंच करने चलोगे? चलो छोड़ो, मुझे क्या करना। और अभिराज लैपटॉप पर काम करने में लग गया। अचानक से वो अपनी चेयर से उठा और कैबिन से बाहर चला गया और कैंटीन की ओर जाने लगा। जाते जाते उसने सुमित के कैबिन से हंसने की आवाज़ सुनी तो वो सुमित की कैबिन की ओर चला गया और कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने आंचल और सुमित की हंसने की और बातें करने की आवाज़ सुनी तो वो कैबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि सुमित और आंचल हंसते हुए लंच कर रहे थे। उसकी मुट्ठियां तन गई और उसने कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम कैंटीन जा रही हो, फिर यहाँ कैसे? अभिराज की आवाज़ सुनकर आंचल और सुमित ने अभिराज की ओर देखा और अपनी चेयर से खड़े हो गए। सुमित ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, अभी तो वो आंचल तो कैंटीन की ओर ही जा रही थी, पर रास्ते में मैं मिल गया और मैंने ही कहा कि वो मेरे साथ लंच करे। अभिराज ने आंचल को घूरते हुए देखा और कहा, तुमने तो कहा था कि तुम 4 दीवारी के अंदर खाना खाना पसंद नहीं करती। तो फिर आंचल ने कहा, वो सुमित ने इतना बोल रहा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाई। अभिराज ने फेक मुस्कान देते हुए कहा, अच्छा। तभी सुमित ने कहा, आओ ना अभी, तुम भी लंच करो हमारे साथ। अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, नहीं, मैं अपने कैबिन में ही लंच करूंगा। और इतना कहकर वो कैबिन से बाहर चला गया और अपने कैबिन की ओर चला गया। दूसरी ओर आंचल ने कहा, बड़ा अजीब इंसान है, हमारे साथ लंच नहीं कर सकता था। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल जला। आंचल ने सुमित को घूरते हुए कहा, क्या कहा? सुमित ने लंच की ओर इशारा करते हुए कहा, सब्जी जली हुई है। आंचल ने टेबल पर रखी सब्जी को देखते हुए कहा, नहीं तो? सुमित ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो लंच करते हैं, बहुत काम है। और उसके बाद वो दोनों लंच करने लगे। दूसरी ओर अभिराज अपने कैबिन में आया और टेबल पर अपना हाथ पटक दिया और गुस्से में कहा, मेरे साथ लंच करने में 4 दीवारी और सुमित के साथ कमाल की आ रही है। थोड़ी देर में अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? उसकी ज़िंदगी, वो जिसके साथ लंच करे। वैसे भी 1 महीने के बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, फिर क्यों मुझे बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे उसे किसी और के देखने से बुरा नहीं लगना चाहिए। और फिर से अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए, मुझे बुरा लग रहा है, पर क्यों? तभी कैबिन में आंचल आ गई और बोली, क्या हुआ? तुमने हमारे साथ लंच क्यों नहीं किया? आंचल ने अभिराज के पास जाकर कहा। अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, मेरा मन नहीं था। आंचल ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अभिराज ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंचल ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। और अभिराज इतना कहकर अपनी चेयर पर बैठ गया और लैपटॉप पर काम करने लगा। आंचल ने कहा, अभी तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं कुछ लेकर आती हूँ। और कैबिन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी अभिराज ने आंचल को रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, तो फिर कहीं नहीं जाने की जरूरत है, अपनी जगह पर बैठकर अपना काम करो। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, क्या तुम पूरे दिन भूखे रहोगे? अभी तो सिर्फ दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभिराज चेयर से उठकर आंचल के पास जाकर बोला, मैं चाहे भूखा रहूं या ना रहूं, ये मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या, जाकर काम करो अपना। अभिराज ने हल्के गुस्से में कहा। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया था। अभिराज ने आंचल की बाँह पकड़ कर कहा, तुम सिर्फ 1 महीने के लिए मेरे साथ हो तो बेहतर होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है? अभिराज ने आंचल की बाँह छोड़ कर कहा।
आंचल को अभिराज की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और लैपटॉप पर काम करने लगी। अभिराज भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपने काम में लग गया। कुछ घंटों बाद अभिराज अपनी चेयर से उठकर आंचल के पास जाकर बोला, चलो घर चलते हैं। आंचल ने पहले अभिराज को देखा और फिर सामने लगी घड़ी को जिसमें शाम के 4 बज चुके थे। आंचल बिना कुछ कहे अपनी चेयर से उठकर कैबिन से उठकर जाने लगी तो अभिराज ने कहा, आई एम सॉरी, पर आंचल ने अभिराज को कोई जवाब नहीं दिया और कैबिन से बाहर चली गई। तो अभिराज ने कहा, अच्छा तो मैडम मुझसे नाराज हैं, और इतना कहकर वो भी कैबिन से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। आंचल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। अभिराज भी गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। कुछ घंटों में उनकी गाड़ी खुराना मैंशन के बाहर पहुंच गई और आंचल गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसे सविता जी दिखी जो सोफे पर बैठी हुई थी। सविता जी ने आंचल को देखते हुए कहा, आ गई बेटा तुम, और अभी कहाँ है? आंचल उनके पास गई और बोली, वो बाहर है, अभी आ जाएंगे। सविता जी ने कहा, अच्छा तू जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ, ठीक है। आंचल ने धीरे से सर हिलाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। सविता जी भी सोफे से उठकर किचन की ओर चली गई। तभी अभिराज भी घर के अंदर आया और सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी ओर आंचल कमरे में आकर सीधे बाथरूम में चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में कमरे में अभिराज भी आ गया और सोफे पर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, लगता है आंचल बाथरूम में घुस गई है। तभी अभिराज का फ़ोन बजा तो अभिराज ने फ़ोन उठाया और बात करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद जब अभिराज कमरे में लौटा तो उसने देखा कि आंचल शीशे के सामने अपनी कुर्ती की डोरी बांधने की कोशिश कर रही है, पर उसके हाथ डोरी बांध नहीं पा रहे हैं। अभिराज ने कुछ सोचा और फिर आंचल के पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और बोला, मैं कुछ मदद करूं? तो आंचल ने अकड़ कर कहा, नहीं मैं खुद कर लूँगी। अभिराज आंचल को देखते हुए बोला, ठीक है कर लो, और अपने हाथ बांधकर उसे देखने लगा। आंचल ने अपने मन में कहा, बड़ा आया मदद करने वाला, और इतना कहकर डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, पर उससे डोरी नहीं बंध पाई। और ये देखकर अभिराज को हंसी आ गई और उसने कहा, जब नहीं हो रहा है तो क्यों फालतू की कोशिश कर रही हो, लाओ मैं बांध देता हूँ। पर आंचल ने कहा, नहीं मैं कर लूँगी, और अपने हाथ डोरी की ओर बढ़ाने लगी। तभी अभिराज ने आंचल की कुर्ती की डोरी पकड़ी और डोरी बांधने लगा। डोरी बांधते हुए अभिराज का हाथ आंचल की पीठ पर लग रहा था, जिसे महसूस करते ही आंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली। डोरी बांधने के बाद अभिराज ने आंचल को शीशे में देखा तो उसने देखा कि आंचल ने अपनी आंखें बंद करके खड़ी है। कुछ देर तक अभिराज ने आंचल को ऐसे ही निहारता रहा और फिर उसने कहा, क्या हुआ, आंखें क्यों बंद की? अभिराज की आवाज़ सुनकर आंचल ने झट अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखते हुए कहा, मेरी आंखें हैं, मैं चाहे उन्हें बंद करूं या खुली रखूं, तुम्हें क्या? तभी उन दोनों को एक आवाज़ कमरे के दरवाजे से आई, मैम आपकी चाय। उन दोनों ने दरवाजे की ओर देखा तो एक नौकर चाय लेकर खड़ा था। आंचल ने कहा, वहाँ उस टेबल पर रख दो। नौकर ने चाय का कप टेबल पर रखा और कमरे से जाने लगा। तभी अभिराज ने उस नौकर से कहा, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी। नौकर ने कहा, यस सर, और वहाँ से चला गया। आंचल ने जाकर टेबल से चाय का कप उठाया और सोफे पर बैठ गई। अभिराज ने आंचल को हैरानी से देखा और कहा, कहीं सुना था कि जब कोई आपकी मदद करे तो उसे थैंक यू कहते हैं। आंचल ने चाय पीते हुए कहा, मैंने भी कहीं सुना था कि जब कोई आपसे मदद मांगे तब उसकी मदद करनी चाहिए, बिना मांगे नहीं, और मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है, तो थैंक यू किस बात का? अभिराज ने आंचल को घूरते हुए कहा, एहसान फरामोश, और इतना कहकर बाथरूम में चला गया।
कुछ देर में अभिराज भी बाथरूम से बाहर आया तो आंचल ने अभिराज से कहा, अभी वो तुम्हारी कॉफ़ी। आंचल ने सोफे के आगे रखे हुए टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। अभिराज ने सोफे पर बैठते हुए कॉफ़ी का कप उठाया और कॉफ़ी पीने लगा। अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, बेड पर मेरा फ़ोन है, मुझे देना। आंचल ने पहले बेड पर पड़ा फ़ोन देखा और फिर फ़ोन उठाया और अभिराज को देते हुए कहा, ये लो। अभिराज ने आंचल से फ़ोन लिया और फ़ोन चलाने लगा। अभिराज को फ़ोन देकर आंचल कमरे से बाहर चली गई और ऐसे ही कुछ घंटों में डिनर का टाइम भी हो गया। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। सविता जी ने कहा, मैं क्या कह रही थी, आंचल का पगफेरा नहीं हुआ है तो कल ये रस्म कर ले। नरेंद्र जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ हाँ जरूर, कल अभी और आंचल को आंचल के मायके भेज देते हैं पगफेरे के लिए। जैसे ही अभिराज ने ये सुना तो उसका खाने का निवाला उसके गले में अटक गया और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर खांसने लगा। जल्दी से आंचल ने अभिराज को पानी का गिलास पकड़ा दिया। अभिराज ने पानी पी कर कहा, नहीं मुझे बहुत काम है, कल मैं नहीं जा सकता, आई एम सॉरी। नरेंद्र जी ने कहा, कोई काम नहीं है, जो भी काम करना है इस रस्म के बाद करना, ठीक है। अभिराज ने कुछ कहना चाहा पर नरेंद्र जी ने कहा, कल तुम लोग पर फेरे की रस्म के लिए आंचल के घर जाओगे, समझे, और मुझे कुछ बहाना नहीं चाहिए। अभिराज ने हताश होकर कहा, जी डैड, और आंचल को घूरते हुए देखा। सविता जी ने कहा, ठीक है, तो डिनर के बाद मैं सुमित्रा बहन को फ़ोन कर दूंगी। ऐसा कहकर वो डिनर करने लगी। कुछ देर में सबने डिनर खत्म किया और आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अभिराज अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था और आंचल बाथरूम में थी। थोड़ी देर में आंचल बाथरूम से बाहर आ गई और अभिराज के पास जाकर बोली, अभी। इतने में अभिराज ने आंचल को घूरते हुए कहा, आज तो तुम बहुत खुश होंगी ना। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने अभिराज को सवालिया निगाहों से देखकर कहा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने माँ को बोला कि ये पगफेरे की रस्म करने के लिए, तो सुन लो, मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं बोला है। अभिराज ने आंचल को घूरते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मुझे, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली की याद आई। और तुमने ये क्या कहते हैं, आंचल ने कहा, पगफेरा। अभिराज ने झट से कहा, हाँ वही पगफेरा, तुमने पगफेरे का बहाना बना दिया। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। मैंने देखा था जब मेरे पापा घर आए थे ना, तुम्हारा चेहरा देख कर ही पता चल गया था कि तुम उन्हें सुनाने वाले थे, पता नहीं कैसे चुप रह गए। अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, ओ हेलो, पहली बात तो ये है कि तुम्हें कोई पागल कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि उसे भी अपनी तबीयत की चिंता है। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे प्यारे पापा ने जो मेरे साथ किया है ना। इतने में आंचल ने अभिराज की बात काटते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब एक शब्द भी मेरे पापा के बारे में अपनी जुबान से निकाला तो देख लेना। आंचल की बात सुनकर अभिराज ने कहा, तो क्या करोगी। आंचल ने कुछ सोचते हुए कहा, पिछली बार हलवे में मिर्च का पाउडर डालकर दिया था ना, कहीं अगली बार जहर न पड़ जाए। अभिराज ने अजीब तरीके से कहा, ओह अच्छा, मेरी मौत की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, पर तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, समझी। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने चिढ़कर कहा, अच्छा इतना इंतजार क्यों, कल सुबह के नाश्ते में डाल देती हूँ। अभिराज ने फेक मुस्कान देते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सफ़ेद रंग इतना पसंद है। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। अभिराज ने बेड की ओर जाते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला, नहीं जाना है। अभिराज जो बेड की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, उसने अपने कदम फिर से आंचल की ओर बढ़ा दिए और आंचल के पास आकर बोला, वाह तुम कितनी समझदार हो। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए देखा तो वो समझ गए कि अभिराज उसे टोंट मार रहा है। तभी अभिराज ने कहा, मैं क्या बोलूं कि मॉम, मैं आंचल के घर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलूं, और फिर डैड मुझे सूली पर चढ़ा देंगे और इससे तुम्हारे जहर के पैसे बच जाएंगे, है ना।
क्या दिमाग है यार, वाह। आंचल ने अभिराज को हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम पागल हो क्या? मैंने तुम जैसा अजीब इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अभिराज ने कहा, नहीं देखा तो आज देख लो, पर ये क्या, पग फेरे की रस्म कैंसिल करवा दो प्लीज़। आंचल ने कहा, तुम्हें क्या लगता है माँ मेरी बात मानेगी? अभिराज ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे यार किस मुश्किल में फंस गया मैं यहाँ। 7 फेरे ही बड़े भारी पड़ रहे हैं और अब ये पग फेरा लूँगा तो कहीं दम ना जाओ। और आंचल की ओर देखते हुए कहा, एक बात बताओ, ये पग फेरा क्या होता है? ऑलरेडी 7 फेरे लेकर पछतावा हो रहा है, अब ये पग फेरा लूँगा तो पता नहीं क्या होगा। आंचल ने अभिराज को टोंट मारते हुए कहा, मुझे क्या पता, मेरी भी पहली बार ही शादी हुई है और पहली बार तुमसे पाला पड़ा है, इसलिए पगफेरा क्या होता है मुझे नहीं पता, समझे? कुछ देर बाद अभिराज ने कुछ सोच कर कहा, चलते हैं, और कर भी क्या सकते हैं, पर हाँ वहाँ जाकर अपने पापा से कह देना कि जितना हो सके मुझसे दूर रहें, नहीं तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँगा। आंचल ने कहा, अच्छा ठीक है, बोल दूंगी कि सजीव प्राणी से दूर रहें, ओके। अविराज बेड पर लेट गया और लाइट बंद कर दी। आंचल ने चिढ़कर कहा, पागल, और वो भी सोफे पर जाकर लेट गई और थोड़ी देर में उन दोनों को नींद आ गई और वो दोनों सो गए। अगली सुबह 8:30 बजे अभिराज बिस्तर से उठते हुए अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र सोफे पर सोई हुई आंचल पर पड़ी, जिसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। अभिराज अपने बिस्तर से उठा और आंचल के पास गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। अचानक अभिराज आंचल के चेहरे पर झुका और अपने हाथ से आंचल के चेहरे पर आए बालों को हटाने लगा। तभी आंचल की आंख खुली तो अभिराज को अपने ऊपर झुके हुए देख आंचल अभिराज को जोर से धक्का मार दिया और झट से सोफे पर बैठ गई। गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे थे हाँ? आंचल के धक्के से अभिराज सीधे फर्श पर गिर गया और हैरानी से आंचल को देखने लगा। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए कहा, मैंने पूछा क्या कर रहे थे तुम यहाँ, क्या कर रहे थे? तुम्हारा बेड तो वहाँ है ना? तो फिर आंचल ने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा। अभिराज आंचल को घूरे जा रहा था। तभी आंचल सोफे से उठकर बोली, तुम कितने अजीब हो, मैं इतना कह रही हूँ पर तुम पर कुछ असर नहीं हो रहा है क्या? क्या हुआ, मुंह में दही जम गई है क्या? अभिराज ने कुछ सोचा और फिर जोर से चीखा और कहा, आय मेरी कमर तोड़ दी, आय मेरी कमर। आंचल ने अभिराज को हैरानी से देखा और कहा, चुप रहो, इतना जोर से चिल्लाओगे तो माँ आ जाएगी। अभिराज ने आंचल की बात सुनकर जोर से कहा, पहले तो मुझे धक्का दिया और अब चुप रहने को कह रही हो तुम कितनी? इतना कहकर वो चिल्लाने लगा तो घबराकर आंचल अभिराज के पास गई और उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, इतनी भी नहीं लगी है। अभिराज ने आंचल का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश की पर आंचल ने अभिराज के मुंह को अपने हाथ से बंद कर दिया और कहा, चुप रहो प्लीज़। अभिराज ने जैसे तैसे आंचल का हाथ अपने मुंह से हटाया और कहा, क्यों चुप रहूं मैं? अपने मॉम डैड को दोनों को यहाँ बुलाता हूँ और तुम्हारी हरकतों के बारे में बताता हूँ, ठहरो तुम। और इतना कहकर उसने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला पर आंचल ने अभिराज के मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप हो जाओ प्लीज़। तभी उन दोनों का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए देखा और थोड़ी देर में दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते सविता जी ने आंचल को देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, अभी क्यों चिल्ला रहा था? तभी उनकी नज़र फर्श पर बैठे अभिराज पर पड़ी तो उसके पास जाकर बोली, अभी तू फर्श पर क्यों बैठा है? अभिराज ने पहले आंचल को देखा और फिर सविता जी को देखकर कहा, मॉम वो मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। सविता जी ने कहा, अभी तू ठीक तो है, ज़्यादा नहीं लगी है ना? अभिराज ने फर्श से उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पाया। सविता जी ने ये देखकर तुरंत आंचल से कहा, बेटा इधर आकर अभी की उठने में मदद करो। सविता जी की बात सुनकर आंचल ने आकर अभिराज की उठने में मदद की
और अभिराज को बेड पर बैठा दिया। सविता जी ने कहा, अभी तो ठीक तो है ना बेटा? अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और बेड से उठने की कोशिश की पर वो उठ नहीं पाया। ये देखकर सविता जी ने अभिराज के पास जाकर कहा, बेटा तू सच में ठीक है ना? अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, माम वो मेरी कमर में दर्द हो रहा है पर थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सविता जी ने अभिराज को देखते हुए कहा, बेटा तू आराम कर ले। अभिराज ने कहा, नहीं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ और आज तो आंचल को पग फेरे के लिए जाना है। इतना कहकर अभिराज ने अपनी कमर पर हाथ फेरा। सविता जी ने अभिराज को देखते हुए कहा, बेटा ठीक है, आंचल ड्राइवर के साथ चली जाएगी, तू आराम कर। और वैसे भी इस रस्म में भाई बहन को लेने आता है पर आंचल का कोई भाई नहीं है, इसलिए हमने तुझे कहा कि आंचल के साथ चला जा। पर अब तुझे चोट लगी है तो आंचल ड्राइवर के साथ ही चली जाएगी, क्यों आंचल? सविता जी ने आंचल को देखते हुए कहा। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी, इन्हें आराम करने की ज़रूरत है। अभिराज ने सविता जी की ओर देखते हुए कहा, पर डैड, सविता जी ने कहा, उन्हें मैं समझा दूंगी, तू आराम कर, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवाती हूँ, ठीक है? और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। सविता जी के जाने के बाद आंचल अभिराज के पास आई और गुस्से से बोली, वाह क्या नाटक करते हो। आंचल की बात सुनकर अभिराज ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, क्या आंचल, मुझे चोट लगी है और तुम ऐसा कह रही हो? मुझ पर दया नहीं आ रही तुम्हें? अभिराज को ऐसे बात करते देख आंचल को बुरा लगा और उसने कहा, सच में चोट लगी है? आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम नाटक कर रहे हो। आई एम सॉरी। आंचल को देखते हुए अभिराज ने कहा, इट्स ओके, और फिर बेड से उठने लगा पर वो उठ नहीं पाया। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, क्या हुआ? अभिराज ने कहा, मुझे लेटना है। ये सुनकर आंचल ने कहा, रुको मैं मदद करती हूँ, और अभिराज के उठने में मदद की और उसे बेड पर लिटा दिया। लेटाते हुए आंचल का बैलेंस बिगड़ा और वो अभिराज के ऊपर गिर गई और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, इतना कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। आंचल के चेहरे को अभिराज बड़े गौर से देख रहा था। अचानक अभिराज ने कहा, कमर तोड़कर सुकून नहीं मिला? जो अपने वजन से मुझे मारोगी, हटो। आंचल ने अभिराज को घूरते हुए देखा और फिर अभिराज के ऊपर से हट गए। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, तुम आराम करो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और ऐसा कहकर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चले गए। आंचल के जाने के बाद अभिराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और अभिराज ने बेड पर लेटते हुए कहा, मुझे बचपन से लगता था कि आंचल के पास अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, पर आज मालूम पड़ा आंचल के पास तो दिमाग ही नहीं है। बेवकूफ़ लड़की इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाएगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। और धीरे से हंसने लगा। थोड़ी देर में उनके कमरे में एक नौकर कॉफ़ी लेकर आया। अभिराज ने नौकर को कॉफ़ी टेबल पर रखकर जाने को कहा। नौकर ने वैसा ही किया, कॉफ़ी टेबल पर रखकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर में आंचल बाथरूम से बाहर आई। जैसे ही अभिराज ने आंचल को देखा तो देखता ही रह गया। आंचल ने बेहद खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उस पर से आंचल के गीले बालों से टपकता पानी, उसके बालों से पानी टपक कर उसके गालों से सीधे उसके गले पर टपक रहा था, जो काफ़ी आकर्षक लग रहा था। आंचल शीशे से सामने जाकर तैयार होने लगी तो अभिराज ने अपनी आंखें आंचल से हटाकर दूसरी ओर कर दी। थोड़ी देर में अभिराज ने कहा, आंचल एक काम करोगी? आंचल ने अभिराज की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या काम करना है? अभिराज ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, वो वहाँ पर कॉफ़ी रखी है, मुझे पकड़ा दो प्लीज़। अभिराज ने टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, अच्छा अभी देती हूँ। और इतना कहकर आंचल ने अभिराज को टेबल पर रखा एक कप कॉफ़ी दी। अभिराज ने कॉफ़ी का कप पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच, और कॉफ़ी पीने लगा। अभिराज को कॉफ़ी देकर आंचल ने भी कॉफ़ी का कप उठाया और सोफे पर बैठ गई और कॉफ़ी पीने लगी। थोड़ी देर में आंचल ने अपनी कॉफ़ी खत्म की
और कमरे से बाहर चले गए। आंचल के जाते ही अभिराज बेड से उठ गया और कमरे के दरवाजे के बाहर झांकने लगा। जब उसे आंचल कहीं नहीं दिखी तो वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। दूसरी ओर आंचल को कमरे से थोड़ी दूर जाकर उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन अपने कमरे में छोड़ दिया, तो वो फिर से अपने कमरे की ओर जाने लगी। थोड़ी देर में आंचल अपने कमरे में आई और उसने देखा कि अभिराज बेड पर बैठा था। जैसे ही अभिराज की नज़र आंचल पर पड़ी तो उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे आंचल, तुम? आंचल ने अभिराज को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मैं अपना फ़ोन लेने आई थी। और उसके बाद आंचल ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अभिराज को देखते हुए कहा, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? आंचल की बात सुनकर अभिराज ने मासूमियत भरी आवाज़ में कहा, हाँ, वो नाश्ता तुम रहने दो, मैं नौकर से कह दूंगा। अभिराज ने इतना कहकर अपनी कमर पर हाथ फेरा। अभिराज को ऐसे देखकर आंचल ने कहा, नहीं, मैं लाती हूँ, तुम आराम करो। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अभिराज ने कहा, सुनो। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, हाँ बोलो। अभिराज ने कहा, वो एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, हाँ ठहरो, मैं देती हूँ। और इतना कहकर उसने पास में रखे टेबल से पानी का गिलास अभिराज को दिया। अभिराज ने पानी पीकर गिलास फिर से आंचल को दे दिया और कहा, एक और काम, वो टेबल पर मेरा फ़ोन है, जरा देना। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, ठीक है, और पानी का गिलास टेबल पर रखकर अभिराज को उसका फ़ोन दिया और कहा, और कुछ? आंचल की बात सुनकर अभिराज ने फ़ोन चलाते हुए कहा, नहीं, अभी के लिए इतना ही ठीक है। अभिराज की बात सुनकर आंचल कमरे से बाहर चले गए। आंचल के जाने के बाद अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा है, बेवकूफ़ लड़की। आंचल कमरे से बाहर आई और नीचे हॉल में जाने लगी। चलते चलते उसने अपने आप से कहा, बेचारा अभी कितना परेशान हो रहा है, मेरी वजह से उसे चोट लगी, बेचारे को कितना दर्द हो रहा होगा ना। सब गलती मेरी ही है, ना ही मैं अभी को धक्का देती और ना ही उसे इतना दर्द होता। अभी आंचल खुद को कसूरवार मान रही थी कि उसकी वजह से अभिराज को चोट लगी है, पर उसे क्या पता था कि अभिराज नाटक कर रहा है। कुछ देर में आंचल हॉल में आ गई और सीधे किचन में अभिराज के लिए नाश्ता लेने चली गई। किचन में पहले से ही नाश्ता बना कर रखा था। आंचल ने एक प्लेट में खाना लिया और फिर से ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे सविता जी मिली। सविता जी ने आंचल को देखते हुए कहा, बेटा अभी कैसा है? सविता जी की बात सुनकर आंचल ने कहा, माँ वो अभी ठीक है, उनके लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। सविता जी ने आंचल के हाथ में खाने की प्लेट देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी को नाश्ता दे दो। अच्छा सुनो, जल्दी से तैयार हो जाना, तुम्हें अपने मायके भी जाना है। आंचल ने ये सुनकर कहा, माँ वो मैं क्या सोच रही थी कि मैं यहीं रुक जाती हूँ, अभी को चोट लगी है, ऐसे में मायके कैसे जा सकती हूँ। आंचल की बात सुनकर सविता जी ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर रस्म करना ज़रूरी है, इसीलिए तुम जाओ, मैं हूँ ना अभी के पास, मैं उसका ख्याल रखूँगी। ठीक है, तुम आराम से अपने मायके जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए और आंचल सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद आंचल ने कहा, ये नाश्ता अभी को दे देती हूँ, वो इंतज़ार कर रहा होगा। और इतना कहकर आंचल अपने कमरे की ओर जाने लगी। थोड़ी देर आंचल अपने कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचकर आंचल ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गई। आंचल ने अभिराज को देखा जो ज़मीन पर पड़ा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर आंचल जल्दी से उसके पास गई और हाथ में रखी हुई नाश्ते की प्लेट टेबल पर रख दिया और फिर अभिराज के पास गई और कहा, क्या हुआ? और अभिराज को उठाया और बेड पर लिटा दिया और खुद भी बेड पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ अभी, तुम ज़मीन पर क्यों थे? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेते। अभिराज ने कहा, आई एम सॉरी आंचल, वो मैंने पहली बार तुमसे झूठ बोला कि मुझे चोट लगी है, पर इस बार सच में मेरा पैर मुड़ गया। अभिराज की बात सुनकर आंचल हैरान हो गई और बोली, क्या? अभी यार तुम कितने अजीब हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, क्यों? तभी कुछ सोचते, ओ आई सी, तुम पगफेरे के लिए मेरे साथ नहीं जाना चाहते थे।
है ना। इसीलिए यार एक बार बोल देते, पर तुम्हें पता है मैं कितना परेशान थी। नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम्हें तो बस मुझे परेशान करने का मौका चाहिए ना। अभिराज जो कि आंचल को देख रहा था, उसने कहा, तुम क्यों मेरे लिए परेशान हो रही थी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। फिर क्यों? आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम इतना कहकर वो रुक गई और इधर उधर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे वजह से गिरे थे इसीलिए। अभिराज ने कहा, आई एम सॉरी आंचल, पर भगवान ने मुझे सज़ा दे दी। अब मैं चल भी नहीं सकता। आंचल ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, यार तुम मानो या न मानो, पर मेरा पैर सच में मुड़ गया है यार। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, तुम गिरे कैसे? अभिराज ने कहा, वो मैं तुम्हारे जाने के बाद थोड़ा टहल रहा था, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने गौर से उसे देखा और फिर देखते देखते हंसने लगी। अभिराज ने ये देखकर चिढ़कर कहा, क्या खीखी खीखी कर रही हो, सब गिरते हैं, अकेला मैं ही नहीं गिरा, समझी। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ऊपर छत की ओर देखते हुए कहा, वेरी गुड भगवान जी, आपने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड। आंचल को ऐसे देखकर अभिराज ने ऊपर छत की ओर देखते हुए कहा, भगवान जी छिपकली कब बन गए जो तुम उन्हें छत पर देख रही हो। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, हा हा हा, वेरी फनी जोक, पर मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आई। अभिराज ने कहा, मैं भी तुम्हारा जोकर नहीं हूँ जो तुम्हें हंसाऊंगा, समझी। आंचल ने दांत पीसते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और फिर टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट उठाकर अभिराज के सामने कर दी और ले लो ठूंसो। अभिराज ने पहले खाने की प्लेट को देखा और फिर आंचल को और फिर कहा, नहीं पहले तुम ठूसो, आई मीन पहले तुम खाओ। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने अभिराज को घूरते हुए देखा और कहा, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे भूख नहीं है इसलिए तुम खाओ। लो। अभिराज ने कहा, भूख का बहाना मत बनाओ, ऐसे बोलो कि खाने में जहर घोल रखा है। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, क्या तुम पागल तो नहीं हो, भला मैं क्यों खाने में जहर डालूंगी। अभिराज ने कहा, ज़्यादा बनो मत, कल रात को तुमने मुझे धमकी दी थी, याद है या नहीं। अभिराज की बात सुनकर एक पल को आंचल हैरान हो गई और दूसरे ही पल हंसने लगी और बोली, ये सच में पागल हो गया और इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। आंचल को हंसते हुए देखकर अभिराज ने कहा, आंचल तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हो। अभिराज ने धीरे से कहा। आंचल ने कहा, तुमने कुछ कहा? अभिराज ने कहा, हाँ मैं कह रहा था कि तुम हंसते हुए बिल्कुल चुड़ैल लगती हो। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, हाँ हाँ, अब चुपचाप खाना खाओ। अभिराज ने कहा, नहीं पहले तुम खाओ। अभिराज की बात सुनकर आंचल को उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। हार कर आंचल ने खाना खाया और फिर अभिराज ने नाश्ता किया। दूसरी तरफ अशोक जी के घर पे सुमित्रा जी सोफे पर बैठकर अशोक जी से कह रही थी कि सुनो, आज आंचल आ रही है अपने पगफेरे के लिए, तो क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अशोक जी जो पास में ही बैठे थे, उन्होंने कहा, भगवान से दुआ करो कि आंचल यहाँ ना आए, और आए भी तो उसे कुछ पता न चले। इस वक्त दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे और यह परेशानी किस लिए थी वो तो आपको कहानी में आगे पता चल ही जाएगी। इतना कहकर अशोक जी वहाँ से चले गए। दूसरी ओर अभिराज के नाश्ता करने के बाद आंचल भी प्लेट लेकर कमरे से बाहर चली गई और नीचे हॉल में आ गई। हॉल में सोफे पर सविता जी बैठी हुई थी। आंचल उनके पास गई और कहा, माँ। सविता जी ने आंचल की ओर देखते हुए कहा, अरे आंचल, तुम अभी ने नाश्ता कर लिया? आंचल ने कहा, हाँ उन्होंने नाश्ता कर लिया और वो अब आराम कर रहे हैं। आंचल की बात सुनकर सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर तुम भी अपने मायके चली जाना, ठीक है। सविता जी की बात सुनकर आंचल ने कुछ सोचते हुए कहा, माँ मैं यहीं रुक जाऊँ? वो क्या है, अभी को मेरी ज़रूरत है। आंचल की बात सुनकर सविता जी ने आंचल को देखते हुए कहा, पति को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है ना। सविता जी की बात सुनकर आंचल ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है,
सविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हें जाना चाहिए, ये रस्म करनी जरूरी है, और जहाँ तक रही अभी की बात उसका ख्याल मैं रख लूँगी। ठीक है, तुम जाओ, तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर नरेंद्र जी आ गए और बोले, अभी को क्या हुआ? नरेंद्र जी की आवाज़ सुनकर आंचल और सविता जी ने उनकी ओर देखा और फिर सविता जी ने कहा, वो अभी को चोट लग गई है, वो अपने कमरे में गिर गया था और अब वो बेड पर लेटा है और वो अब आंचल के साथ नहीं जा सकता। नरेंद्र जी ने कुछ सोचते हुए कहा, उस लड़के को चलना भी नहीं आता। आंचल, तुम आज अपने मायके मत जाओ, तुम अभी के साथ ही रहो, मैं अशोक को समझा दूंगा। आंचल ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे भी अभिराज के पास रहना था। उसने कहा, जी जैसा आप कहें, और इतना कहकर वो किचन में चली गई। नरेंद्र जी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी सविता जी ने कहा, क्यों जी, आपने आंचल को उसके मायके जाने से क्यों रोका? नरेंद्र जी ने कहा, सविता तुम भी ना समझती नहीं हो, उन दोनों की नई नई शादी हुई है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और तुम आंचल को उसके मायके भेज रही हो। सविता जी ने कहा, बात तो सही है, पर आपने कल रात को अभी को पगफेरे के लिए जाने के लिए कहा क्यों था? नरेंद्र जी ने कहा, अरे मैंने इसी वजह से तो अभी को पगफेरे के लिए जाने के लिए कहा था कि वो दोनों साथ रहें। तभी वहाँ पर आंचल आ गई और बोली, माँ पापा नाश्ता लग गया है, आप दोनों आ जाइए। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल की ओर चली गई। कुछ देर बाद सविता जी और नरेंद्र जी भी डाइनिंग टेबल पर आ गए और नाश्ता करने लगे। कुछ समय बाद नाश्ता करके नरेंद्र जी ऑफिस चले गए और सविता जी अपने काम में लग गई और आंचल अपने कमरे में चली गई। आंचल जब कमरे में आई तो उसने देखा कि अभिराज बेड पर सो रहा था। आंचल चुपचाप से आकर सोफे पर बैठ गई और अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। कुछ समय बाद अभिराज की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो उसे आंचल कहीं नहीं दिखी। तो उसने कहा, लगता है आंचल अपने मायके चली गई है, वो क्या कहते हैं, पग फेरे के लिए। अभिराज ने उबासी लेते हुए कहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, भला ऐसा भी कोई करता है? पति को चोट लगी है और पत्नी चली गई अपने मायके, अच्छा हुआ कि चली गई। कौन चली गई? कमरे के दरवाजे से आवाज़ आई। अभिराज ने दरवाजे की ओर देखते कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? दरवाजे पर सुमित खड़ा था। सुमित अभिराज के पास आया और कहा, क्या हुआ तुझे? अभिराज ने कहा, गिर गया था। सुमित ने कहा, क्या? कहाँ से? अभिराज ने सुमित को देखते हुए कहा, यहीं कमरे में। अभिराज की बात सुनकर सुमित हंसने लगा और हंसते हुए सोफे पर बैठ गया। सुमित को ऐसे देखकर अभिराज ने कहा, चुप कर तू, वरना ठीक नहीं होगा। सुमित ने हंसना बंद कर दिया और कहा, छोटा बच्चा है क्या जो तू गिर पड़ा, या फिर भाभी ने धक्का दिया? सुमित की बात सुनकर अभिराज ने कहा, बस बहुत हुआ तेरा, चुप हो जा तू। सुमित ने कहा, अच्छा जी, चुप हो जाता हूँ, और बता क्या हो रहा है? अभिराज ने कहा, मजाक उड़ रहा है मेरा तू। सुमित ने कहा, अरे अभी तू भी ना कमाल करता है, भला मैं तेरा कैसे मजाक उड़ा सकता हूँ? वो काम तो आंचल का है। आंचल का नाम सुनते विराज ने कहा, उसका नाम मत ले, उसकी वजह से मेरी ये हालत है। मैं यहाँ बेड पर लेटा हूँ और वो वहाँ अपने मायके में मज़े कर रही है। सुमित ने कुछ सोचते हुए कहा, जाने देना यार, वैसे भी वो 1 महीने बाद तो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। सुमित की बात सुनकर अभिराज ने उसे घूरते हुए कहा, बार बार याद दिलाना जरूरी है कि आंचल यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए। हाँ, तुझे अगर याद रहेगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। सुमित ने अभिराज को देखते हुए कहा। अभिराज कुछ नहीं बोला। अभिराज की हालत देखकर सुमित ने कहा, अच्छा सुन, आंटी कह रही थी कि आंचल अपने मायके 1 महीने तक रहेगी। कितना अच्छा है ना, जो तू चाहता था वही हुआ। जैसे ही अभिराज ने ये सुना तो उसने कहा, क्या बकवास कर रहा है? सुमित ने अभिराज को देखते हुए कहा, क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अभिराज ने कहा, आंचल ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही मॉम ने, जाने क्यों। पर यह सुनकर अभिराज को बहुत बुरा लगा। ये सब सुनकर अभिराज का चेहरा उतर गया। अभिराज का उतरा हुआ चेहरा देखकर सुमित मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपनी खुशी छुपाते हुए उसने कहा, क्या हुआ अभी, तेरा चेहरा क्यों उतर गया, सब ठीक तो है? सुमित की बात सुनकर अभिराज ने कहा, हाँ यार मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आफत चले गए।
तभी उन दोनों के कानों में आंचल की आवाज़ पड़ी, इतनी जल्दी भी क्या है अभी, थोड़ा और इस आफत के साथ रह लो। सुमित और अभिराज ने कमरे के दरवाजे की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि आंचल कॉफ़ी लेकर आ रही है। आंचल को देखते अभिराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, तुम यहाँ। आंचल उन दोनों के पास गई और सुमित को कॉफ़ी का कप पकड़ा कर बोली, क्या तुम्हारी सारी खुशियाँ पर पानी फिर गया होगा मुझे यहाँ देखकर? क्यों भी? अभिराज ने आंचल को देखकर कहा, तुम गई नहीं अपने घर? आंचल ने अभिराज को कॉफ़ी देकर कहा, नहीं गई, वो पापा ने मना कर दिया। पापा? कौन? अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा। आंचल ने सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने। अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, ओह अच्छा, वैसे उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा तुमसे? आंचल ने कुछ सोचते हुए कहा, उन्होंने कहा कि उस गधे को चलना तक नहीं आता, जब देखो गिरता पड़ता रहता है। आंचल की बात सुनकर सुमित को हंसी आ गई और वो हंसने लगा। अभिराज ने गुस्से से कहा, चुप रहो, जब देखो हंसते रहते हो, थकते नहीं हो इतना हंसकर? अभिराज को देखते हुए आंचल ने कहा, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी सुमित ने अभिराज को देखते हुए आंचल से कहा, अरे आंचल, वैसे ये गिरा कैसे? ये सुनकर अभिराज ने आंचल को देखते हुए आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो सुमित को कुछ न बताए। आंचल ने अभिराज की बात समझ ली और बोली, तभी का पैर फिसल गया और वो गिर गया। सुमित ने अभिराज को देखते हुए कहा, सच में यही हुआ है? अभिराज ने कहा, हाँ मेरे बाप, यही हुआ। समझा तू भी ना बाल की खाल निकालने में तुला है। ऐसे ही उन तीनों में कुछ देर तक बातें हुई और कुछ समय बाद सुमित वहाँ से चला गया। सुमित के जाने के बाद आंचल भी कमरे से बाहर चले गए और लंच की तैयारी करने के लिए किचन में चले गए। किचन में सविता जी पहले से मौजूद थी। उन्होंने आंचल को देखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम क्या कर रही हो? तुम अभी के पास रहो, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। आंचल ने सविता जी के पास जाकर कहा, माँ वो अभी तो आराम कर रहे हैं, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई थी। आंचल ने पास में रखी कढ़ाई गैस पर रखकर कहा। सविता जी ने कहा, बेटा तुम जाओ, अभी के पास मैं कर लूँगी, और घर में नौकर भी तो है, तुम जाओ अभी के पास। आंचल ने कहा, माँ मैं लंच बनाकर अभी के पास जाती हूँ, वैसे भी अभी तो आराम से अपने फ़ोन में घुसा हुआ है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? सविता जी ने आंचल से कहा, अच्छा ठीक है, बना ले खाना, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो किचन से चली गई। कुछ समय बाद आंचल ने खाना बना दिया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अभिराज के लिए खाना लेकर अपने कमरे में चले गए। अभी दोपहर के 2 बज चुके थे। आंचल अपने कमरे में पहुंचकर अभिराज के पास गई। अभिराज बेड पर लेटा हुआ था और अपने फ़ोन में घुसा हुआ था। आंचल ने खाने की प्लेट टेबल पर रखकर अभिराज के हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा, अभी खाना खा लो। और इतना कहकर आंचल ने फ़ोन टेबल पर रख दिया और टेबल से खाने की प्लेट उठाकर अभिराज के सामने रख दी। अभिराज बेड पर बैठ गया और खाने की प्लेट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो आंचल ने कुछ सोचा और फिर उसी प्लेट से खाना लिया और खा लिया। जब अभिराज ने ये देखा तो उसने कहा, आंचल ये क्या कर रही हो? आंचल ने अभिराज की प्लेट थमा कर कहा, मैं क्या कर रही थी वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। अभी ये सुनकर अभिराज ने कहा, अरे यार तुम भी ना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम्हें तो पता है कि बचपन से मेरा फेवरेट काम तुम्हें तंग करने का रहा है, बस इसीलिए तुम्हें परेशान करने के लिए ये सब कहा था। भला तुम किसी की जान क्यों लोगी? मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ। अभिराज ने खाना खाते हुए कहा। अभिराज की बात सुनकर आंचल को बहुत अच्छा लगा, पर उसने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या जानते हो मेरे बारे में? बचपन से ही तुम मेरी दी के साथ रहते थे, तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला? ये सुनकर अभिराज खाना खाते हुए हाथ रुक गए और उसका चेहरा उतर गया। जब ये आंचल ने देखा तो उसने कहा, आई एम सॉरी, अभी मेरे मुंह से निकल गया, मुझे इस वक्त दी का नाम नहीं लेना चाहिए था।
आई एम सॉरी अभिराज। अभिराज ने कुछ नहीं कहा। आंचल ने ये देखकर बात को बदलने की कोशिश की और कहा, अभी तुम्हें याद है मेरा दोस्त अरुण? जैसी अभिराज ने ये नाम सुना वो खांसने लगा। आंचल ने ये देखकर अभिराज के हाथ से प्लेट ली और उसे टेबल पर रख दिया और फिर अभिराज को पानी का गिलास पकड़ा दिया और उसका सर को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ? अभिराज ने पानी का गिलास अपने मुंह से लगा लिया और कुछ देर बाद कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आंचल अभिराज के सिर को सहला रही थी तब अभिराज के दिल में एक अलग सा एहसास उभर आया जिसे वो समझ नहीं पाया। आंचल ने जब देखा कि अभिराज की खांसी रुक गई है वो सोफे पर आकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ? तुम्हें अचानक से खांसी कैसे शुरू हो गई? एक पार्क में एक बच्ची खेल रही थी, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उस बच्ची की चोटी पकड़ कर बोला, ए घोड़ी की पूंछ, घोड़ी की पूंछ। वो छोटी बच्ची रोने लगी। तभी वहाँ पर एक और बच्चा आया और उस बच्चे के हाथ से उस छोटी सी लड़की की चोटी निकाल कर जोर से उस लड़के को डांटते हुए कहा, अभी तुम ये क्या कर रहे थे? आंचल को दर्द हो रहा है। और फिर वो लड़का आंचल के आंसू पोंछने लगा। आंसू पोंछने के बाद वो लड़का आंचल का हाथ पकड़कर वहाँ से चला गया। जाते जाते आंचल अभिराज की ओर मुड़ी और अपनी जीभ बाहर निकालकर अभिराज को चिढ़ाने लगी। अभिराज को बहुत गुस्सा आ रहा था तो अभिराज गुस्से से वहाँ से चला गया। तभी आंचल ने अभिराज को हिला कर कहा, क्या हुआ अभी, तुम कहाँ खो गए थे? आंचल के हिलाने से अभिराज अपने बचपन के ख्यालों से बाहर आया और आंचल को देखते हुए कहा, हाँ क्या 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 हुआ? अभिराज की बातें सुनकर आंचल ने कहा, गधेरा यही तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? आंचल की बात सुनकर अभिराज ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ? ओ हाँ, मैं सोच रहा था कि 1 महीने बाद क्या होगा। ये सुनकर आंचल ने कहा, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तुम आराम करो, ठीक है? फिर कुछ सोचते हुए आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, एक बात बोलूं? अभिराज ने कहा, हाँ बोलो। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, वैसे मुझे अपनी लड़ाई बहुत याद आएगी यार, आधा महीना हमने लड़ाई करने में बिता दिया है ना? ये सुनकर अभिराज ने हंसते हुए कहा, बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बचपन से हम सिर्फ लड़ ही तो रहे हैं, कभी खिलौने के लिए, कभी मिठाई के लिए, और आज हम लड़ रहे हैं बेड और सोफे के लिए। आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर अभिराज हंसने लगा और उसने कहा, मुझे कुछ याद आया। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, क्या? अचानक से अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, घोड़े की पूंछ। ये सुनकर आंचल का मुंह बन गया और उसने कहा, जस्ट शट अप, ओके? अभिराज हंसने लगा और बार बार बोलने लगा, घोड़े की पूंछ। ये सुनकर आंचल चिढ़कर कमरे से बाहर चले गए। आंचल को जाते हुए देखा तो अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नक चढ़ी कहीं की, और फिर सोचते हुए कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? आंचल के पास होने से मुझे इतना फ़र्क क्या पड़ता है? और आज अरुण का नाम मुझे क्या हो गया था? वो तो बचपन से ही आंचल का दोस्त था, और क्या पता अभी भी दोस्त हो या फिर कुछ और। फिर अपने सिर को झटकते हुए, नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी तो कहीं पागल नहीं हो रहा? अभी तो सच में पागल हो गया है। दूसरी ओर आंचल कमरे से बाहर आते ही मुस्कुराने लगी और खुद से बोली, ये अभी भी बचपना गया नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहकर आंचल ने अपने गाल पर हल्के से चपत लगाकर आंचल ने कहा, आंचल तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? कोई देखेगा तो कहेगा कि आंचल पागल हो गई है। और इतना कहकर आंचल नीचे हॉल में जाने लगी। नीचे हॉल में पहुंचकर उसे नरेंद्र जी मिले तो उन्होंने कहा, आंचल अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम और अभी परसों दिल्ली चले जाओगे? आंचल ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा मैं तो चली जाऊंगी, पर अभी। इतना कहकर वो रुक गई। नरेंद्र जी ने कहा, हाँ ये बात तो है, वैसे अभी वो कैसा है? आंचल ने कहा, अभी ठीक है। नरेंद्र जी ने कहा, मैं अभी से बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी नहीं है, आंचल ने कहा। नरेंद्र जी ने कहा, हाँ मैं जाता हूँ, और इतना कहकर वो ऊपर जाने लगे। दूसरी ओर अभिराज बेड पर लेटकर आंचल के बारे में ही सोच रहा था।
तभी उसके कमरे में नरेंद्र जी आए। उन्हें देखकर अभिराज ने खड़े होने की कोशिश की, पर वो नहीं उठ पाया। ये देखकर नरेंद्र जी अभिराज के पास आए और बेड पर बैठ गए और बोले, रहने दो, लेटे रहो, मैं बस तुमसे बात करने आया था। ये सुनकर अभिराज ने कहा, हाँ डैड बोलिए ना, क्या बात है। नरेंद्र जी ने कहा, पहले ये बताओ तुम अभी कैसे हो। अभिराज ने कहा, डैड मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ और कल तक मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा, आप चिंता मत करिए। नरेंद्र जी ने कहा, वेरी गुड। अब सुनो, परसों मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है और मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत काम है। तो मैं सोच रहा था कि तुम और आंचल वहाँ चले जाओ, ठीक परसों दिल्ली के लिए निकल जाओ, ओके। नरेंद्र जी की बात सुनकर अभिराज की हिम्मत मना करने के लिए नहीं हुई, तो उसने आंचल का बहाना बना कर कहा, डैड वो आंचल। इसमें नरेंद्र जी ने कहा, आंचल मान गई है, उसने कहा कि मैं तुमसे पूछ लूं तो जाओगे। ये सुनकर अभिराज ने कहा, जैसा आप कहें। ये सुनकर नरेंद्र जी बहुत खुश हुए और वहाँ से चले गए। नरेंद्र जी के जाने के बाद अभिराज ने चिढ़ते हुए कहा, आंचल को बहाना चाहिए था दिल्ली जाने का, क्यों ना जाए दिल्ली, वहाँ वो है ना। अरे यार, हम दोनों की शादी हो गई है, पर मना कि 1 महीने के लिए, पर फिर भी कुछ फर्ज बनते हैं ना। फिर कुछ सोचते अभिराज ने कहा, फर्ज तो मेरे भी बनते हैं यार। आंचल ने तो एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए जब मुझे बुखार आए थे, और आज जब मुझे चोट लगी है आंचल ने एक पत्नी का फर्ज निभाया है। और मैं अभी तू ही बार बार उससे लड़ता है। वैसे देखा जाए तो आंचल इतनी भी बुरी नहीं है। अबे साले, कल तक तू उसे चुड़ैल कहता था, आज वो तुझे अच्छी लगने लगी। फिर अपने गाल पर हल्के से चपत लगाकर अभिराज ने कहा, अभी तू कहीं सच में पागल नहीं हो गया है। कुछ दिनों बाद एक सुबह 9 बजे अभिराज अपने बेड पर बैठा था और उसके चेहरे पर गंभीर भाव बने हुए थे। अभिराज और आंचल दिल्ली से वापस मुंबई आ गए थे। दिल्ली के मैरिज हॉल में शादी का माहौल था, चारों ओर मेहमान थे, चारों तरफ चहल पहल थी। उसी चहल पहल में आंचल अकेली कोने में खड़ी थी। उसके कुछ दूरी पर अभिराज कुछ लोगों से बातें कर रहा था। तभी आंचल के पास वाइट सूट में एक गुड लुकिंग शख्स आया और आंचल को देखते हुए कहा, हेलो स्वीट हार्ट, कैसे हो। उस शख्स को देखते ही आंचल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, अरुण तुम यहाँ कैसे। तभी उन दोनों पर अभिराज की नज़र पड़ गई। अरुण को देखकर अभिराज का चेहरा उतर गया। दूसरी ओर अरुण आंचल के गले लग गया। ये देखकर अभिराज तिल मिला गया और अपने मन में बोला, गले लगने की क्या जरूरत थी, दूर से बात हो सकती थी ना। दूसरी ओर आंचल के गले लगकर अरुण आंचल से दूर हुआ और उसने आंचल को ध्यान से देखा और फिर कहा, ये क्या है, ये सिंदूर और मंगलसूत्र, तुम तो अपनी बहन की शादी में गई थी ना, फिर ये सब क्या है। अरुण और आंचल अभिराज से कुछ ही दूरी पर खड़े थे, इसलिए अभिराज को अरुण की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरुण की बात सुनकर अभिराज मन ही मन बहुत खुश हुआ। आंचल कुछ बोलने को हुई, तभी वहाँ पर एक आदमी आया और अरुण से हाथ मिलाया और कहा, हेलो मिस्टर अरुण, कैसे हैं आप। और फिर आंचल को देखते हुए कहा, आपकी शादी हो गई और आपने हमें बताया नहीं। वैसे आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत है और दोनों की जोड़ी भी काफ़ी अच्छी है। उस आदमी की बात अभी खत्म हुई भी नहीं थी, तभी वहाँ पर अभिराज आ गया और आंचल के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया और उस आदमी को देखकर कहा, सॉरी बट ये मेरी वाइफ है, आई मीन ये मेरी पत्नी है, मिसेस आंचल अभिराज खुराना। ये सुनकर वो आदमी और अरुण हैरान रह गए और फिर उस आदमी ने कहा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। आदमी के जाने के बाद आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, वो चला गया है, अब दूर हटो। ऐसा कहकर आंचल अभिराज से दूर हो गई। ये देखकर अरुण ने कहा, हेलो अभी, कैसे हो। अभिराज ने एक नज़र आंचल को देखा और फिर अरुण को और कहा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये सुनकर अरुण ने कहा, मतलब। अभिराज ने कहा, अगर उस आदमी को गलतफहमी हो गई थी तो तुम उसे बता देते कि आंचल तुम्हारी वाइफ नहीं है, पर तुम तो चुप थे, क्यों बता नहीं सकते थे। ये सुनकर आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, अभी बस उसे बोलने का मौका नहीं मिला। आंचल की बात सुनकर अभिराज ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर चुप रहकर अभिराज ने कहा, वैसे अरुण, मीट माय वाइफ मिसेस आंचल अभिराज खुराना।
अभिराज की बात सुनकर अरुण ने कहा, तुम्हारी शादी तो नेहा से होने वाली थी ना। फिर अभिराज ने कहा, अब क्या है ना, ऊपर वाला जिसकी जोड़ी जिसके साथ बनाता है उनकी जोड़ी बन ही जाती है। ये सुनकर आंचल ने अभिराज को देखते हुए अपने मन में कहा, इसे क्या हुआ। तभी अभिराज ने आंचल का हाथ पकड़ा और वहाँ से चला गया। तभी अभिराज को दरवाजे के खोलने की आवाज़ आई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, सुमित तू। सुमित अभिराज के पास आया और उसके सामने बेड पर बैठ गया और बोला, और क्या हुआ, दिल्ली में शादी कैसी थी। अभिराज ने बेपरवाही से कहा, अच्छी थी। अभिराज को देखते सुमित ने कहा, क्या हुआ तुझे, तेरी आवाज़ से लग रहा है कि तेरा मूड खराब है। अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बात पूछूं। सुमित ने कहा, क्या बात है, आज महाज्ञानी किसी और से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ पूछो ना। अभिराज ने हिचकिचाते हुए कहा, यार मुझे बहुत बुरा लगता है, जब भी आंचल को किसी और के साथ देखता हूँ मुझे बुरा क्यों लगता है। अभिराज की बात सुनकर सुमित मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुझे आंचल से प्यार हो गया है इसलिए। सुमित की बात सुनकर अभिराज ने कहा, क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, समझा। अभिराज की बात सुनकर सुमित ने कहा, क्या यार, अच्छा एक बात बता, जब आंचल तेरे पास होती है तब तुझे कुछ फील होता है। ये सुनकर अभिराज ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ भी फील नहीं होता है। सुमित ने कहा, अच्छा ठीक है, उस दिन का इंतजार कर जब आंचल तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, ठीक है। ये सुनकर अभिराज को बहुत बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ पर सविता जी आई और अभिराज से कहा, बेटा आंचल अपने मायके चली गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है इसीलिए मैं, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। ये सुनकर अभिराज ने कहा, ऐसे कैसे चली गई, मुझे कुछ नहीं बताया। तभी सुमित ने कहा, अरे वाह क्या बात है, मेरी जुबान पर कला तिल था तो और मुझे पता भी नहीं था। ये सुनकर अभिराज ने कहा, चुप कर, अपनी फालतू की बातें। अभिराज की बात सुनकर सुमित ने कहा, भाई देख, एक बार मेरी बात पर गौर करना, ठीक है। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सुमित के जाने के बाद अभिराज ने अपने बगल में रखा फ़ोन उठाया और आंचल का नंबर डायल करने लगा, पर फिर कुछ सोचकर फ़ोन अपने बगल में रख दिया और चिढ़कर कहा, मैं क्यों करूँ फ़ोन, मैं करूँगा तो वो समझेगी कि मुझे उसकी याद आ रही है, रहने देता हूँ। फिर एक नज़र अपने बगल में रखे फ़ोन देखकर अभिराज ने कहा, एक बार पूछ लेता हूँ कि वो सही सलामत अपने घर पहुँची कि नहीं। फिर अपने सर को झटकते हुए कहा, नहीं यार, नहीं करता हूँ, बाद में कर लूँगा, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर अभिराज उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया और नीचे हॉल में पहुंचकर सोफे पर बैठ गया और नौकर से अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई। कुछ देर बाद एक नौकर कॉफ़ी लेकर आया और कहा, आपकी कॉफ़ी। आवाज़ सुनकर अभिराज ने अपना सर उठाकर नौकर की ओर देखा तो देखता ही रह गया। अभिराज को नौकर के चेहरे में आंचल का चेहरा दिख रहा था। अभिराज ये देखकर हैरान था कि अभिराज को नौकर के चेहरे में आंचल का चेहरा दिख रहा था। अभिराज ने अपने मन में कहा, आंचल तो अपने घर गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी उसके कानों में नौकर की आवाज़ पड़ी, सर आपकी कॉफ़ी। आवाज़ सुनकर अभिराज को होश आया। उसने नौकर के हाथ से कॉफ़ी लेकर उसे जाने को कहा। अभिराज ने कॉफ़ी पी कर कहा, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं सुमित की बात सच तो नहीं, कहीं मैं आंचल से, नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसे ही कुछ घंटों बाद रात हो गई। अभिराज, सविता जी और नरेंद्र जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी अभिराज ने कहा, मॉम वो आंचल कहाँ है। ये सुनकर सविता जी ने कहा, वो बेटा आंचल तो कुछ दिनों तक अपने घर ही रहेगी, कुछ दिनों बाद वो आ जाएगी। ये सुनकर अभिराज का चेहरा उतर गया और उसने अपने मन में कहा, एक बार पूछने में क्या जाता था, कमाल है यार, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, अभी तक आंचल अपने ससुराल वापस नहीं आई थी। अभिराज ने भी अपनी ईगो के चलते आंचल को फ़ोन भी नहीं किया था, पर उसे आंचल की बहुत याद आ रही थी और उसे धीरे धीरे ये भी एहसास होने लगा कि वो आंचल से प्यार करने लगा है। ऐसे ही एक रात अभिराज डिनर करके अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और उसके बगल में टेबल पर उसका फ़ोन था।
अभिराज बेड पर लेटा सोफे की ओर देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर अभिराज को ऐसा लगा कि वो फ़ोन आंचल का है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो झट से बेड से उठ गया और उसने अपना फ़ोन टेबल से उठाकर देखा तो वो सुमित का था। ये देखकर अभिराज का चेहरा उतर गया और उसने बेमन से फ़ोन उठाया और अपने कान पर लगा कर कहा, हाँ यार बोल। सामने से सुमित की आवाज़ आई, हेलो अभी कैसा है? आंचल आ गई? अभिराज ने कहा, नहीं वो नहीं आई, वो कुछ दिन बाद आएगी। तभी सुमित ने गुस्से से कहा, पागल इंसान, वो अब कभी नहीं आएगी। ये सुनकर अभिराज ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? वो कुछ दिन के लिए। इतने में सुमित ने कहा, आज की डेट क्या है? ये सुनकर अभिराज ने कुछ सोचते हुए कहा, 29 जुलाई। क्यों? सुमित ने कहा, तुम्हारी शादी को 1 महीना पूरे होने को है, समझा? मुझे भी आज ही याद आया। ये सुनकर तो मानो अभिराज जम ही गया। अभिराज ने कहा, इसका मतलब आंचल मुझे छोड़कर चली गई? सुमित ने कहा, अभी नहीं, जल्दी ही जाने वाली है। मतलब क्या है? अभिराज ने कहा। सुमित ने कहा, मैंने अभी अभी आंचल को ऑटो स्टेशन पर देखा, शायद वो कहीं जा रही है। ये सुनकर अभिराज ने कहा, कौन से ऑटो स्टेशन पर? सुमित ने अभिराज को उस जगह का नाम बताया और फ़ोन रख दिया। अभिराज अपने घर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और ऑटो स्टेशन जाने लगा। कुछ घंटों में अभिराज ऑटो स्टेशन पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकलकर आंचल को ढूंढने लगा। इधर उधर ढूंढते हुए अभिराज की नज़र एक बेंच पर बैठी आंचल पर पड़ी। आंचल के बगल में एक सूटकेस था। ये देखकर अभिराज आंचल के पास गया और कहा, तुम बहनों ने भागने में पीएचडी करी है क्या? अभिराज की आवाज़ सुनकर आंचल ने इधर उधर देखा और फिर अभिराज पर आंचल की नज़र पड़ी। अभिराज को देखकर आंचल बेंच से उठी और कहा, अभी तुम यहाँ? अभिराज ने आंचल को देखते हुए कहा, क्यों नहीं आना चाहिए था? कमाल है यार, एक बहन शादी के मंडप से भागती है और दूसरी बहन शादी के बंधन से। सही कहा मैंने। अभिराज की बात सुनकर आंचल ने कहा, तुमने तो कहा था कि 1 महीने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, तो फिर? और ये फैसला हम दोनों ने अपने मन से लिया था और फिर अब से तुम्हें मुझे झेलना भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी। आंचल ने अपनी बात खत्म करते हुए अपना सूटकेस पकड़ा और जाने लगी। तभी अभिराज ने कहा, पर अब मेरा मन नहीं है। ये सुनकर आंचल के बढ़ते हुए कदम रुक गए और वह अभिराज की तरफ मुड़कर बोली, मतलब क्या है? ये सुनकर अभिराज आंचल के पास आया और उसके हाथ से सूटकेस लेकर बगल में रख दिया और फिर उसके बाँह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और कहा, मेरा मतलब ये है कि मुझे अब आदत सी हो गई है तुम्हारी और तुम्हें झेलने की, और ये आदत मैं छोड़ना नहीं चाहता। ये सुनकर आंचल ने कहा, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो? अभिराज ने आंचल को गले लगा लिया और उसके कान में धीरे से कहा, आई लव यू। ये सुनकर आंचल जैसे जम सी गई। थोड़ी देर बाद आंचल ने कहा, तुम होश में हो अभी? क्या कह रहे हो? ये सुनकर अभिराज ने कहा, अभी तो होश आया। आंचल, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं नेहा से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता था, वो भी बचपन से। हमारी लड़ाई में हमारा प्यार था और मैं कभी समझ नहीं पाया, पर अब नहीं आंचल, मैं समझ गया हूँ कि आई लव यू। ये सुनकर आंचल ने कहा, इतनी देर लगी तुम्हें? मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुमने मेरी गलती अपने सर ले ली थी और मेरे हिस्से की डांट खुद खा ली थी। ये सुनकर अभिराज आंचल से दूर हुआ और बोला, कैसी गलती? आंचल ने कहा, जब हम लोग बच्चे थे तो मैंने गुस्से में आकर दी को धक्का दे दिया था और तुमने मुझे बचाने के लिए वो इल्ज़ाम खुद पर ले लिया था, याद है कि नहीं? ये सुनकर अभिराज सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद बोला, अच्छा वो तो मैं, अच्छा तो फिर तुम लड़ती क्यों थी? ये सुनकर आंचल ने कहा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था तुमसे लड़ने में, इसलिए। इतना कहकर अभिराज ने आंचल को अपने सीने से लगा कर कहा, तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा लड़ना चाहती हो? ये सुनकर आंचल ने कहा, हाँ मैं हमेशा ऐसे ही लड़ना चाहती हूँ। और अभी एक बात बोलूँ? ये सुनकर अभिराज ने कहा, हाँ बोलो। आंचल ने अभिराज को देखते हुए कहा, आई लव यू टू। अभी ये सुनकर अभिराज मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू आंचल।
तो दोस्तों ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और प्यार भरी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।